आपको याद ही होगा, याद रहा होगा क्या लोग बोल रहे थे संसद से लेकर सड़क तक। मौलानाओं से लेकर इंडी गठबंधन, ओवैसी, सबने सेक्युलरिज्म के नाम पे एकदम छाती वाती पीट दी। कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी तो देश में सेक्युलरिज्म खत्म कर दे रहे हैं, मुसलमानों की आजादी छीन ली, अधिकार छीन रहे हैं, जमीन छीन लेंगे, ये वो सब छीन लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा एक झटके में ध्वस्त हो गया जब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सब दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अरे रोकिए बॉस, ये तो गजब ही हो गया है, नरेंद्र मोदी देखिए क्या कर रहा है। पीएम मोदी के सबसे तूफानी फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून को रद्द करने या उसे रोकने से साफ इनकार कर दिया। वक्फ कानून पर स्टे लगाने की मांग को भी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के मुताबिक अनुमान हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होता है और कानून में दखल सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। सीजीआई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला भी बनता हो, इसलिए कानून पर रोक लगाने वाली याचिका को सीधे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी जो लोग नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून को काला कानून बता रहे थे, गैर संवैधानिक बता रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है, क्योंकि अलग अलग मामलों में ये दौड़ के उधर जाते हैं फिर झटका खाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये लगा बॉस कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया था कि कागज नहीं तो वक्फ नहीं बॉस, इस देश में वो नहीं चलेगा कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाना पड़ेगा तभी वक्फ कर सकते हो। वक्फ बाय यूजर का जो कानून था उसे नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो हो गया, हमने कर दिया वक्फ, गांव के गांव वक्फ कर दिया। भैया कागज तो दिखाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया कि भाई वक्फ बाय यूजर वाला मामला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट में क्या रोका है, क्या छोड़ा है, ओवैसी से लेकर मौलानाओं का क्या हाल हुआ है, इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, इसमें उसको कौन सी जीत दिख गई है, पीएम मोदी ने वक्फ एक्ट बदला, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में क्या क्या बदल जाएगा, आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो माहौल बना है, पहले उसका ट्रेलर देखिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वैधता पे मोहर लगा दी है। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून पर बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। जो लोग इसे असंवैधानिक कह रहे थे, काला कानून बता रहे थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में जो बड़े बड़े रिफॉर्म किए, वो सारे रिफॉर्म ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बदलाव किए थे और वो बदलाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कैसे जस के तस से, पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। पहला बड़ा बदलाव जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था कि वक्फ बाय यूजर की छुट्टी कर दी। इसकी अभी भी वापसी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना इसको वापस लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया था कि बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री का प्रावधान रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा भाई कि गैर मुसलमान रहेगा वक्फ बोर्ड में।
उल्टे कोर्ट ने गैर मुसलमानों की संख्या भी तय करके अपनी मुहर लगा दी कि भाई इतना तो रहना ही रहना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हक दो, बोहरा समुदाय के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाओ। ये सारे बदलाव भी जस के तस रहेंगे, कोर्ट ने इनको भी नहीं छेड़ा कि ना ये ठीक काम है, रहने दो। चौथा बदलाव, सरकारी संपत्तियों से भी वक्फ का कब्जा हटाने के लिए प्रावधान किए, नए कानून में नियम बनाए और उन नियमों पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। पांचवा बदलाव, एएसआई की जो संपत्ति होती है उसको वक्फ के कब्जे हटाने के लिए नए नियम बनाए गए, उस पर से उन नियमों को भी कोर्ट ने नहीं हटाया। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटी जो बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी, इस देश में न सिर्फ गैर मुसलमानों को बल्कि गरीब मुसलमान, उसकी जमीन भी लोगों ने उठा उठा के वक्फ कर दी, उसको भी कब्जा लिया वक्फ के नाम पर। वो खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो कुछ लोगों का कब्जा है वो कब्जा खत्म होना चाहिए। सबको मौका दो, सबका रिप्रेजेंटेशन दो, महिलाओं को भी लाओ। तो जो बदलाव मोदी सरकार ने किया, लगभग सारे वो बदलाव कोर्ट में भी मान लिए गए और कोर्ट ने उनमें से ज्यादातर चीजों पर रोक नहीं लगाई। किस पे लगाई वो आगे बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो रही कि वक्फ बाय यूजर के जिस प्रावधान को नरेंद्र मोदी ने रद्द किया था, उस प्रावधान की वापसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो पाई। यानी नरेंद्र मोदी का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और संविधान के टेस्ट में पास हो गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्म के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा होता है और इस वजह से उन्हें वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है कि नहीं, बहुत दिन से हम कर रहे हैं तो ये वक्फ कर दिया हमने। मान लीजिए कोई जमीन है, आपने कहा हम बहुत दिन से यहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम बहुत दिन से यहां पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, अब ये वक्फ कर दिया मैंने, तो वक्फ बाय यूजर हो गया, वक्फ बाय यूज हो गया। भले ही औपचारिक दस्तावेज हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता था। वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को ही हटा दिया गया कि बहुत ऐसे कैसे चलेगा, कागज है ये नहीं, आप कह रहे कि नहीं हम तो कर दिए तो कर दिए। तो याचिकाकर्ताओं ने इसका बड़ा विरोध किया कि अरे वक्फ बाय यूजर कैसे हटा दीजिएगा, ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इसका गलत प्रयोग होता है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि वक्फ का कानून 1923 से है, अगर मुतवल्ली ने 102 साल से वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जैसे पहले के कानून में प्रावधान था, तो वो कैसे दावा कर सकता है बॉस कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। इतने साल से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ना हम तो कराए भी नहीं, कागज भी नहीं दिखाएंगे, हमने कह दिया वक्फ तो वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कानून में जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ऐसी कई पुरानी संपत्तियां हैं जिनके कागज मौजूद नहीं है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने से इन संपत्तियों पर संकट आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए वक्फ डीड की जरूरत नहीं होती। अगर ओरिजिनल डीड नहीं है तो एप्लीकेशन देकर सारी जानकारी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए उनका यह मानना है कि अगर 30 साल से मुतवल्ली ने संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब उनकी यह दलील नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में एप्लीकेशन के साथ साथ वक्फ डीड की कॉपी मांगी जा रही है तो उसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कई सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा है और वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाकर ऐसे कब्जों को रोका जा रहा है तो पहली नजर में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाना मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट भी मान रहा है बॉस कि वक्फ बाय यूजर बोल के आप जो है वो कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ना कर दिया। आप घर बनवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं ना बॉस, कागज कराते हैं ना कि ये 30 साल छोड़ देते कि ना मेरा घर है अब हम नहीं कराएंगे। तो वैसे ही अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो उसके पहले कागज बनवाइएगा ना। नए वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ा मामला वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि कई राज्यों में वक्फ बाय यूजर के नाम पर ही सारी वक्फ संपत्ति क्रिएट हो रही थी। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो क्या होगा, वो ओवैसी का पुराना बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी खुद बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 1,12,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कागज नहीं है।
करेंगे वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो कोई भी घुस जाएगा, कोई भी ले लेगा। अब कोई भी नहीं लेगा, जिसका दावा है कि उसकी जमीन है वो लेगा, वो कोर्ट में केस लड़ेगा और लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद ओवैसी के इसलिए होश उड़े हुए हैं। ओवैसी का आज क्या हाल है, मौलानाओं का क्या हाल है, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग बिना कुछ समझे सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर उछल रहे हैं। ये लोग वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक लगा